नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। एचआर न्यूज के दर्शकों को बड़ा इंतजार था कि विनय यादव जी का कब विश्लेषण आएगा विधानसभा चुनाव को लेकर के। और कहें कि पूरे चुनाव में विनय यादव जी घूमे हैं और तमाम हमारे चैनल पे आप देखते रहे हैं कि ये राजनीति विश्लेषक तमाम चीजों का विश्लेषण करते रहे हैं चुनाव को लेकर के। पिछले कई दिनों से चुनाव में लगे हुए थे। आज एचआर न्यूज को वक्त दिया है, लेकिन अगर वक्त दिया है तो अब इनसे एक एक विधानसभा चुनाव वाइज हम आपको बताएंगे स्थिति। आज हम पहली कड़ी में आपको बताएंगे गुरुग्राम और बादशाहपुर की क्या स्थिति है। दोनों चीजों पर हम बात करेंगे क्योंकि ये गुड़गांव भी घूम करके आए हैं, बादशाहपुर भी घूम के आए हैं और अहिरवाल के क्षेत्र के अंदर तमाम जगह इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान देखी है क्या स्थिति है, कौन नेता कहां खड़ा है। फिलहाल आज हम विनय यादव जी से सिर्फ दो सीटों पर बात करेंगे, गुरुग्राम और बादशाहपुर पर। और लगातार लोगों का इंतजार था, कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि विनय यादव जी का कब आप हमें चर्चा दिखाएंगे कि आखिर क्या स्थिति है। विनय जी, बड़ा इंतजार आपका, लोग कमेंट कर रहे हैं, देख लिया होगा आपने। अभी हमने थोड़ी देर पहले 11 सीटों का चलाया है। अब आप मुझे बता दीजिए बादशाहपुर और गुरुग्राम की क्या स्थिति, आप खूब घूम करके आए। देखिए मोहन जी, बादशाहपुर और गुरुग्राम दोनों सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। बात करते हैं पहले हम बादशाहपुर की। तो बादशाहपुर के अंदर जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, राव नरवीर ने भाजपा के अंदर अपना दम दिखाया, एक बोल्ड डिसीजन लिया। उस समय ये समझा जा रहा था अब ये बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया है और एक तरह से लोगों के अंदर पॉजिटिव, जो भाजपा के वर्कर थे या राव नरवीर के जो निजी समर्थक थे, उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ था। अब उन्होंने भाजपा के अंदर अपने वजूद को दिखा करके टिकट वो लेकर आए हैं और उनका कद कहीं ना कहीं भाजपा में बहुत बड़ा है, तो उसको लेकर बहुत बाहरी उत्साह था। अब इस बार लगता है कि राव नरवीर वहाँ बादशाहपुर से बहुत अच्छे मतों से जीतकर जाएंगे। मगर जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बनता जा रहा है। कांग्रेस से वर्धन यादव जो खड़े हैं वो हैं, और वहाँ से राकेश दौलताबाद की धर्मपत्नी, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं। वो समीकरण को रोज कहीं ना कहीं बिगाड़ने में लगी हुई। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वहाँ भाजपा के बहुत बड़े बड़े पूंजीपति और बहुत पुराने वर्कर गुड़गांव के अंदर हैं जो भाजपा कैडर से जुड़े हुए हैं। और भी कैंडिडेट थे जो टिकट की लाइन में थे, पर राव नरवीर का कद इतना बड़ा था पार्टी के अंदर, या कहें कि उनका इतना दबाव था, पिछली बार टिकट नहीं मिली थी उसके वजह से भी भाजपा के यार नरवीर के समर्थकों में नाराजगी थी। तो उन्होंने जब वो पहली लड़ाई टिकट लेने के लिए जीती तो उनके लिए एक बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को, इस बार राव नरवीर सीट निकाल पाएंगे। मगर अब चुनाव नजदीक आते आते जिस तरह हरियाणा के अंदर कांग्रेस के समर्थन में लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो उससे अब ये हम यकीन से नहीं कह सकते अब वो बिल्कुल आज के समय में राव नरवीर की क्लियर जीत दिख रही है। नहीं, लेकिन आप बादशाहपुर में घूम के आए। बादशाहपुर का आपने पहले भी सिनेरियो बताया था कि वहां सबसे ज्यादा वोटों की संख्या, भी हम चौहान साहब से भी बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे, बोला ये नहीं है कि पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, नरवीर भी करोड़पति है, वर्धन भी करोड़पति है, और जो राकेश दौलताबाद है, हालांकि उनकी लोकसभा चुनाव में अकस्मात मौत हो गई थी, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, वो भी करोड़पति है। लेकिन चौहान साहब का ये कहना था, बोला वहां तो जो वोटर है बड़े हाई प्रोफाइल वोटर है, वहां पे वोटों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, कि रेवाड़ी की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी जो सबसे ज्यादा वोट है। तो आप जब घूम के आए, आपको क्या सिनेरियो वहां पर नजर आया? देखिए मोहन जी, हाई प्रोफाइल एरिया होने की वजह से पहले चुनाव आयोग ने जो डेट निर्धारित की थी चुनाव के लिए, वो डेट को उन्होंने इसलिए आगे सरका दिया ये कहकर कि लगातार छुट्टियां हैं, इसलिए वोटर वोट डालने नहीं आ पाएंगे, उनको इस चीज का शक और शुबा था। मगर अब जो नई तारीख दी गई वो तारीख भी सेम उसी पैटर्न पे है। अब उसमें भी लगातार छुट्टियां हैं। अब आप देखें, शुक्रवार की भी छुट्टी है, शनिवार बृहस्पतिवार की छुट्टी है, शुक्रवार को आप छोड़ दीजिए, शनिवार का चुनाव है, संडे की फिर छुट्टी आ गई। गुड़गांवा के जो लोग हैं वो वीकेंड के ऊपर लगातार, आप मान के चले, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो वीकेंड अपने निवास स्थान पर नहीं मनाते हैं, वो बाहर कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं।
चाहे वो अपने निजी उनके जो फार्म हाउस है वहां जाएं, अपने वापसी गांव के अंदर जाएं, या हिल एरिया में जाएं, या और धार्मिक स्थलों पर वो चले जाते हैं। अब वही दिक्कत सबसे बड़ी भाजपा को आ रही है। अगर भाजपा के जो वोटर हैं वो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में रहते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत है उनका वोट परसेंटेज बढ़ाना पोलिंग के दिन। ये सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा के वहां के वर्करों के लिए, नेताओं के लिए। अब इसके विपरीत जिस तरह का सिनेरियो आज पूरे हरियाणा में चल रहा है, दलित वोटर जो है वो एक मुश्त कहें आप कांग्रेस के समर्थन में नजर आ रहा है। बहुत से जगह अपवाद ये सुनने को तो मिलते हैं, अगर वहां दलित है उन्होंने भाजपा के नेता का स्वागत किया, मगर अंदरूनी रूप से वो वोट नहीं दे रहे हैं किसी को भी। वो किसी ना किसी अन्य नेता के दबाव में या अपने निजी कारणों संबंधों की वजह से वो उनका स्वागत तो कर रहे हैं, उसकी सभा में जा रहे हैं, क्योंकि उनका नेता से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। मगर जो लोग वो प्रोग्राम का या सभा का जो आयोजन कर रहे हैं उन लोगों से उनके निजी संबंध है और रूटीन का उठना बैठना है, तो इस वजह से वो सभा में तो जा रहे हैं मगर अंदरूनी रूप से वो वोट नहीं कर रहे हैं भाजपा को। गुड़गांव तो छोटे, पूरे हरियाणा में लगभग यही सिनेरियो है। तो ये सबसे बड़ी क्षति है बादशाहपुर के अंदर और गुड़गांव के अंदर वहां के वोटरों की तरफ से। नहीं, देखिए कांग्रेस ने लेट टिकट घोषित करी, कांग्रेस बीजेपी ने पहले कर दी, एक क्लियर हो गया कि नरबीर जैसा आप शुरू में बता रहे हैं बड़ा उत्साहित थे। लेकिन जैसे वर्धन का टिकट हुआ, क्या लगता है, क्योंकि वर्धन भी अहीर समाज से आते हैं, राव नरबीर भी, और जो आपके कुमुदनी जो लड़ रही है राकेश दौलताबाद की विशेष, वो जाट समुदाय से आती है, तो क्या लगता है इन दो अहीरों में वोटों का बिखराव होगा? देखिए मोहन जी, वोटों का बिखराव तो बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राव नरवीर बहुत मजे हुए पुराने नेता हैं, राजनीति में अलग अलग पार्टियों में रह चुके हैं, अलग अलग विधानसभाओं में रह चुके हैं। मगर अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि बेशक राव नरवीर के वहां आप देखें अल्पसंख्यक समुदाय के जो वोटर हैं बिल्कुल वो शक्ल दिखाने के लिए तो शुरू में बहुत ज्यादा संख्या के अंदर थे, पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वह उनसे दूरी बनाने वो चल रहे हैं। अब अल्पसंख्यक समुदाय जो हो गया और दलित समुदाय हो गया, अगर इन वोट परसेंटेज को मिलाते हैं और उसका 80% भी कांग्रेस को चला गया तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है वहां भाजपा के कैंडिडेट्स के लिए। अब समीकरण कहां बिगड़ रहे हैं, अब जैसे ही राकेश दौलताबाद की घरवाली को वहां पंचायती उम्मीदवार बनाया गया, वहां लोगों ने पंचायत की, वो जो समीकरण बिगाड़ रहे हैं वो दोनों कैंडिडेट का समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अगर राकेश दौलताबाद की घरवाली का चुनाव अप करता है तो वो चुनाव वर्धन यादव को नुकसान करेगा, अगर उनका चुनाव डाउन जाता है तो उसका सीधा सीधा नुकसान राव नरवीर को होगा। इसके मतलब सिनेरियो अभी बन नहीं पा रहा है ढंग से। मैं वही कह रहा हूं, जहां जहां त्रिकोणीय मुकाबले बने हुए हैं वहां बड़ी ही पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। मगर आज के समय के अंदर कांग्रेस का सबसे प्लस पॉइंट ये है, उनको जो ये अल्पसंख्यक समुदाय है, दलित समुदाय है, वो वोट बैंक उनको सबसे ज्यादा मिल रहा है। जाट समुदाय की बात करें तो जाट समुदाय भी मैक्सिमम कांग्रेस के साथ है, मगर बादशाहपुर विधानसभा के अंदर जब जाट समुदाय की उनकी एक नेत्री वहां खड़ी है, चुनाव लड़ रही है, लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ है। तो अब ये देखने का विषय है अब कितना परसेंट वो जाट समुदाय है वो एकमत उसको वोट करते हैं, या वो बात की भी तो सिंपैथी होगी ना। लोकसभा के बीच के अंदर जो अकस्मात उनका निधन हुआ मोहन जी, और बेटा उनका रोया चुनावी सभा के अंदर। मोहन जी, अगर राकेश दौलताबाद जी जिंदा होते, लोकसभा के समय उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, तो मेरा अपना अनुमान था और ये लग रहा था कि 99% इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी वो होंगे वहां से। मगर ये दुर्घटना आकस्मिक हुई, उसकी वजह से प्रत्याशी उन्होंने वर्धन को बनाया। मगर वर्धन यादव भी अगर आर्थिक परिस्थिति की बात करें तो वो गुड़गांव में वो काफी मजबूत परिस्थिति के अंदर हैं और उनका युवाओं में और महिलाओं में एक अलग ही क्रेज है। जो उन्होंने अब जो कथा कराई, जिस तरह से वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं और जो यात्रा निकली थी राहुल गांधी में, उस जिस तरह का उनका रोल था, तो वो जो नजदीकी उनकी राहुल गांधी के साथ है, पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ, दीपेंद्र के साथ है, उसका फायदा युवा होने की वजह से उनको बहुत अधिक संख्या में मिल रहा है। गांधी परिवार से सीधा संपर्क उनका होना तो यानी कि बेनिफिट है। लेकिन नरबीर जिस तरीके से ठसक में है कि भाई मैं तो मंत्री बनूंगा, जो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मैं मंत्री बनूंगा, तो क्या आपको लगता है भाजपा की सरकार आ रही है किस तरीके की, उसको किस नजरिए से देखते हैं? आज के जिसको देखो, विज को देख लो, बोलो मैं मुख्यमंत्री का दावेदार,
रामविलास को देख लो, उनकी टिकट कट गई। राव इंद्रजीत सिंह को देख लो, बोलो अहिरवार से मुख्यमंत्री का होकर रास्ता निकलता है। क्या 11 सीटों से रास्ता निकल सकता है मुख्यमंत्री का या मंत्री का? देखिए मोहन जी, ये सब चुनाव जीतने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और जो न्यूट्रल वोटर है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह की ये बातें कही जा रही हैं। आप कहीं भी पूरे हरियाणा में सर्वे कर लीजिए, आज के समय में ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बहुमत के आधार पर नहीं बन रही है, अगर जब सरकार ही नहीं बन रही है तो ये जो सपना सजोए हुए हैं मुख्यमंत्री बनने का, मंत्री बनने का, वो पूरा कैसे हो सकता है? ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है जो लोगों को सोचनी चाहिए। तो आपको हरियाणा में बादशाहपुर एक बड़ी हॉट सीट लगती है? बादशाह, देखिए राव नरवीर पूर्व मंत्री रहे, 19 में टिकट कट गई और अब एक बार फिर उनके सामने चैलेंज है। अगर वो जीत भी गए, सरकार नहीं बनी तो मंत्री नहीं बनेंगे, और अगर हार गए तो 19 में टिकट कट गई, वैसे घर बैठ गए, और अगर इस बार भी अगर जीत नहीं नसीब हुई है तो फिर घर बैठे रहेंगे 5 साल। तरीके से देखिए मोहन जी, वर्धन जी युवा नेता हैं, उनकी राजनीति अभी शुरू हुई है, तो युवा तबका इसलिए उनके साथ अधिक संख्या में जुड़ गया है। अब उन्हें पता है कि राव नरवीर जी जो हैं वो पुराने नेता हैं और पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो युवा तबका युवा के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। अगर वो चुनाव जीते या हारे, मगर आगे के राजनीतिक भविष्य वो अपने नेता के साथ, युवा जो तबका है वो देखना चाहता है। जैसे दीपेंद्र के साथ, बिल्कुल दीपेंद्र के साथ जैसे यूथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह वर्धन यादव के साथ यूथ बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ा हुआ है। और उन्हें पता है अगर ये चुनाव हारते भी हैं तो भी आगे की राजनीति के विकल्प इनके खुले हैं, इनका राजनीतिक जीवन अभी लंबा है। तो इस उम्मीद की वजह से दूसरा जो राहुल गांधी की यात्रा निकली और दीपेंद्र का जो युवाओं में क्रेज है, वो सारा बेनिफिट वर्धन यादव को वहां मिल रहा है। चलिए गुरुग्राम पे और बता दीजिए, गुरुग्राम में भी देखिए मुकाबला फंसा हुआ है। देखिए मोहन जी, गुरुग्राम में भी वही है कि वहां भाजपा कैंडिडेट, कांग्रेस प्रत्याशी और एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसकी टिकट कट गई, वो भी फाइट के अंदर हैं। अगर आप बात करें उनके समर्थकों की, तो निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक ये समझ रहे हैं हम इन दोनों कैंडिडेट को मुकाबला दे रहे हैं, इनका विकल्प है हम, और हम सरकार के साथ जा सकते हैं, चाहे सरकार किसी की भी बने, जोड़ तोड़ से बने या पूर्ण बहुमत की आए, तो हम वहां जा सकते हैं। वहां भी जिस तरह भाजपा का जो टिकट मिली और उस टिकट के अंदर भाजपा, हमारे अहिरवाल के दिग्गज नेता का योगदान रहा, मगर वहां एक अपवाद बहुत भारी चल रहा है। उसमें कितना सत्य है कितना ये नहीं बता सकते। अगर बहुत मोटा पार्टी के अंदर फंड देकर या अन्य साधन देकर टिकट गुड़गांव की लाई गई है भाजपा की तरफ से, तो वो भी एक जो है, जो कार्यकर्ता थे जो भाजपा के अन्य लाइन में लगते थे, जो इस लेवल तक पैसा नहीं खर्च कर सकते थे, वो लगातार दूरी बनाए हुए हैं। वो अपना चेहरा पार्टी नेताओं को तो दिखा रहे हैं, मगर वो अंदरूनी रूप से उस लेवल की मदद नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट की, जो एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता या सिपाही की तरफ से होनी चाहिए। कांग्रेस के मोहित ग्रोवर को क्या देख रहे हैं? देखिए मोहित मुकाबले में है, हाँ, या नवीन गोयल मुकाबले में है, या मुकेश शर्मा, किस तरीके से आपको नजर आ रहा है? देखिए वहां मेरे अनुसार जो मुकाबला आज के समय में चल रहा है वो मोहित ग्रोवर और नवीन, इनके बीच के अंदर चल रहा है। क्योंकि वहां मोहित ग्रोवर का है जो पंजाबी वोट बैंक है, वो बहुत अधिक संख्या में, रेवाड़ी से भी अधिक संख्या में गुड़गांव के अंदर है, और वो पंजाबी समुदाय से युवा नेता हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक हैं और अच्छी छवि के मिलनसार व्यक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा मुकेश अच्छे व्यक्ति नहीं है, मुकेश की भी अच्छी पृष्ठभूमि है, अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं, उनकी भी अपनी एक बिजनेस लेवल की एक अलग लॉबी है जो उनके साथ लगी हुई है। मगर जो पंजाबी वोट बैंक है वो अधिक संख्या में होने की वजह से मोहित ग्रोवर को उसका फायदा मिल रहा है। हम गुरुग्राम और बादशाहपुर पे इसलिए दूसरा गुड़गांव के अंदर जो आउटर बस्तियां है, भाजपा लगातार वो भाजपा से अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ती रही है, सिवर लाइन के लिए, पानी के लिए और सड़कों के लिए, गलियों के लिए, कॉलोनियां अप्रूव कराने के लिए, तो वो जो लंबे समय से उनका इंतजार था वो इन 10 सालों में ऊब गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी दूसरा गरीब जो एरिया है वो बादशाहपुर की बजाय गुड़गांव शहर के अंदर दलित तबका भी ज्यादा है, और जो है आउटर जिनको कहते हैं ना स्लम बस्ती, वो भी ज्यादा है। तो वो उनको उम्मीद लगती है कि कांग्रेस पार्टी है जो हमारा भला कर सकती है। महत्वाकांक्षा क्या है, लोगों की फ्री की चीज लेने की अब ज्यादा बढ़ गई है वोटरों की। हर कोई चाहता है कि सरकार फ्री 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 दे सब कुछ। अब दिक्कत क्या आ गई है, पहले भाजपा खुद कहती थी कांग्रेस तो फ्री की रेवड़ी बांटती
की है। पर अब जैसे कांग्रेस सत्ता से दूर हो, भाजपा सत्ता से दूर हो रही, उन्हें भी लगता है कि सत्ता में आने के लिए ये फ्री की रेवड़ी तो आपको भी बांटनी पड़ेगी। जो जब वो उसी कांग्रेस की परिपाटी पे, अन्य दलों की परिपाटी पे जब भाजपा चलने लगी है, तो लोग समझने लग गए अब ये सब मजबूरी में घोषणाएं की जा रही है, उनकी पार्टी की कोई इच्छा या कोई मैनिफेस्टो या पोर्टफोलियो नहीं है। अब वो लोगों को, वो केवल सत्ता पाने तक इन वादों को कह रही है, सत्ता आने के बाद वो इनका पूरा करने में वो समर्थनीय ना उनकी मंशा है। चलिए, आपको लगता है पूरे हरियाणा की निगाह मिलेनियम सिटी गुरुग्राम कहते हैं हम, बादशाहपुर देखिए सारे धनाढ़ लोग रहते हैं, चुनाव भी सारे कहें कि अरबोपति लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है पूरे हरियाणा की निगाह इसकी 1-2 दिन में और तस्वीर बदलेगी अभी? क्योंकि देखिए कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, 5 तारीख को नामांकन है, आपको लगता है 2-3 दिन में और सिनेरियो बदलेगा? देखिए मोहन जी, 2-3 दिन में तो हर जगह क्या है, राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव क्रिकेट के गेम की तरह है। हर बॉल के ऊपर कैच आउट हो सकते हैं, स्टंप आउट भी हो सकते हैं, और छक्का और चौका भी लग सकता है। ये राजनीति के अंदर हर प्रतिदिन सुबह शाम जब चुनाव नजदीक आता है तो ये समीकरण बदलते रहते हैं। कौन सा नेता कब छोड़कर किसके समर्थन में चला जाए, कौन सा किसी समाज का अच्छा नेता, कोई सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति किसका समर्थन कर दे, किसको छोड़ दे, कब किसके नेता की जुबान से कोई गलत बात निकल जाए जिनको जनता अपने महत्व, अपनी इज्जत से या अपने समाज से जोड़कर देख ले और वो उसके विरोध में चले जाएं, तो ये सिनेरियो रोज बदलते रहते हैं। चलिए 30 सेकंड में अगर मैं आपसे कहूं दोनों सीटों का समीकरण 30 सेकंड में, कौन आगे पीछे, नरवीर पसोपेश में है या कहें कि जिस तरीके से वहां पर जो उम्मीदवार है वर्धन पसोपेश में रहेंगे या फिर कुमुदनी पसोपेश में रहेगी, इसी तरीके से गुरुग्राम के अंदर तीनों उम्मीदवार, कौन सा आपको लगता है पसोपेश में कौन आगे कौन पीछे? देखिए मोहन जी, अगर वहां से कुमुदनी समर्थक जो हैं, जाट मतदाता है, उन्हें लगा आपका प्रत्याशी जीत के करीब नहीं है तो वो सरेंडर कर जाएंगे वर्धन के फेवर में, जो जाट नेता, जो जाट वोटर हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस बार मुख्यमंत्री हरियाणा में जाट ना बने। तो उनके लिए एक ही विकल्प बचेगा, आप कांग्रेस के लिए सरेंडर कर दो, आगे अपनी नेता के लिए कांग्रेस में कोई किसी तरह की आप एंट्री आप पाले, क्योंकि वो निर्दलीय हैं तो विकल्प उनके लिए खुले हैं, वो कांग्रेस में अन्य दल में कभी भी जा सकती हैं। तो उन्हें सहज जाट जो मतदाता है उनको लगेगा अगर हमारी एंट्री कांग्रेस में इजी रहेगी और हमारे नेता को कोई अहम बड़ा पद कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में दे सकती है। तो इसलिए अगर समीकरण आप ये जाते हैं तो ये फेवर में वर्धन के में जाएगा आने वाले समय में। नरवीर को परेशानी, बिल्कुल परेशानी होगी, अभी सीट फंस रही है। नरवीर इतनी आसानी है, जो जिस तरीके के कयास टिकट के टाइम लगाए जा रहे थे कि एक तरफा हो जाएगा, मंत्री बन जाएंगे, जो माहौल वो बना रहे थे वो माहौल आपको बनता नजर आ रहा है। देखिए मोहन जी, सीट भाजपा की जो सीटें पहले ये लग रही थी कि ये सीटें शोर निकलेगी, वो सीटें फंसती जा रही हैं। इसी तरह कांग्रेस की भी कुछ सीटें जो पहले जहां अन्य दावेदार नहीं थे, कांग्रेस के ही पुराने नेता बड़े दावेदार थे, उनके अलावा कोई टिकट मांगने वाला नहीं था या पार्टी को पता था कोई टिकट देगा नहीं इनके अलावा, वो सीटें भी आज की डेट में त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर फंसी हुई हैं। अगर आप हम अन्य विधानसभाओं की बात करें, मगर बात हम गुड़गांवा और बादशाहपुर की कर रहे हैं, तो बिल्कुल बादशाहपुर की सीट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी पर डिपेंड कर रहा है। अब वो आखिरी समय में क्या निर्णय लेते हैं, उनके मतदाता हैं वो कहां निर्णय लेंगे। अगर उन्होंने निर्णय लिया तक हमारा कैंडिडेट नहीं जीत रहा है, हम क्विट करते हैं, तो वो कांग्रेस बादशाहपुर से जो है वर्धन यादव के फेवर में जाएगी। और अगर यही सिनेरियो निर्दलीय प्रत्याशी है, वो बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं वहां, मगर वहां क्या है, अब वो जिस समुदाय से आते हैं उनके समुदाय समर्थक उनके साथ लगे हुए हैं, उन्हीं की समुदाय का जो पिछला जो विधायक था वो वहां से रह चुका है, उसका भी समर्थन उस निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में अग्रवाल जी का, तो ये भी एक भाजपा को डेंट दे रहा है। अब ये डिपेंड करता है, अगर वहां के जो दलित वोटर हैं, गुड़गांव के पंजाबी वोटर हैं, अगर वो एक मुश्त इकट्ठा होकर अपनी ताकत को दिखा पाए तो इन 2 दिनों के अंदर गुड़गांव के अंदर भी कांग्रेस का सिनेरियो बढ़ सकता है। तो ये विनय यादव जी थे जो बता रहे थे, 2 सीटों का बताया, मिलेनियम सिटी है, गुरुग्राम है, साइबर सिटी है, और वहां पर पूरे प्रदेश की निगाह लगी हुई है। हम लगातार आपको गुरुग्राम और बादशाहपुर का विश्लेषण दिखाएंगे। अभी से कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से नरेश चौहान जी ने बताया था, अब हमने विनय यादव जी से पूरी जानकारी ली है और इस पर अगला फिर आपको अपडेट देंगे, और इसी तरीके से अहीरवाल की बाकी सीटें भी हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को परिणाम आएंगे। लोगों से एचआर न्यूज अपील करता है ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और मतदान करें। और आप जिस तरीके की डिमांड कर रहे थे विनय यादव जी को लेकर के, चौहान साहब को लेकर के, लगातार आपको अब अपडेट मिलता रहेगा,
क्योंकि कल प्रचार थम जाएगा और ये तमाम लोग अब फ्री हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव में जगह जगह घूमे हैं, एक एक हालात और स्थिति को देखा है, वो अपने शब्दों में बयां करके आपको विश्लेषण के रूप में दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।